अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस कि मुझे आपसे रज़ा के बारे में कोई बात करनी ही नहीं चाहिए थी। शर्म आती है तुम्हें? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? उस लड़के ने तुम्हें इतनी लंबी जबान दे दी है कि आज अपनी माँ से इस लहजे में बात करोगी तुम? पहले तो सब कुछ शेयर करती थी मुझसे और मैं तुम्हें समझाती भी थी। हर अच्छी बुरी बात के लिए मैंने तुम्हें तमीज सिखाई है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें आज अपनी माँ से बात करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है? बोलो, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? अफसोस हो रहा है, शदीद अफसोस कि मुझे आपसे रज़ा के बारे में कोई बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अम्मी, आई एम सॉरी, वो आपसे बात करते हुए लहजा थोड़ा तल्ख हो गया था मेरा, लेकिन आज से पहले मैंने कभी आपसे ऐसे बात नहीं की। मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी बदतमीजी नहीं की मुझसे और ना ही ऊंची आवाज में बात की है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत परेशान हो, लेकिन मत हो परेशान। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये हालत देखकर मैं और तुम्हारे बाबा किस कदर तकलीफ में है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बेटा, ये जो भी परेशानी है ना, ये वक्ती है। मदीहा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। मुस्कान, मैं कल भी आई थी। आशर ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मेरी वजह से भाई घर छोड़कर चले गए। घर में मॉम डैड सब बहुत परेशान है। तुम प्लीज भाई से कॉल करके कहो ना कि वो घर आ जाए। मुस्कान का अब रज़ा से कोई ताल्लुक नहीं है। आंटी प्लीज, आप ऐसा तो नहीं कहे। आपको पता है, जहाँ दो लोग मिलते हैं वहां ये छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती है ना। मैं मुस्कान से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मुस्कान प्लीज, मैंने जो भी बातें तुमसे कही हैं मुझे उसके लिए माफ कर दो। तुम जानती हो ना कि भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखो, मेरी गलती की सजा तुम मुझे दो, चाहे मुझे बेइज्जत कर दो या धक्के देके घर से निकाल दो, लेकिन प्लीज भाई को अजियत मत दो।
मुस्कान अपने कमरे में जाओ। आंटी, मुस्कान प्लीज रुक जाओ। आंटी आप प्लीज इतनी सख्ती तो नहीं करें ना। देखिए, गलती इंसान से ही होती है और मैं अपनी गलती मान रही हूँ। जो इंसान दिल से अपनी गलती मान ले उसे माफ कर देना चाहिए ना। मुस्कान, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर जाओ। मुस्कान प्लीज 1 मिनट रुको, मेरी बात सुन लो। तो भाई भाई अच्छा हुआ आप आ गए। मैं मुस्कान की मिन्नतें करने आई थी कि वो मुझे माफ कर दे। और जब तक ये मुझे माफ नहीं कर देती ना, मैं इससे माफी मांगती रहूंगी। मुस्कान तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? बोलो। हाँ, कर दिया हमने माफ। अब जाओ दोनों अपने घर। आंटी, आपको जो फैसला करना आप करें, लेकिन प्लीज मेरी वजह से इस पर पाबंदियां मत लगाएं। क्या पाबंदियां लगाई हमने इस पर, जरा बताओगे? ये आज यूनिवर्सिटी नहीं गई। अब तुम इसकी यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गए हो। हाँ आंटी, अब तो आपने देख लिया ना, ये दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्लीज प्लीज आप इस रिश्ते के लिए मान जाए ना। मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी अम्मी को अंडर प्रेशर या डिस्टर्ब करने की। मुस्कान मेरी दिया। आज के बाद आपको कोई डिस्टर्ब और ना ही अंडर प्रेशर करेगा। मदिया चलो। चलो। रज़ा, रज़ा मेरा बच्चा, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें एहसास भी है कि हम कितने परेशान थे? ये 2 दिन हमने किस तरह अजियत में गुजारे। बेटा, ऐसे नहीं करते, अपने माँ बाप की मोहब्बत का इम्तिहान नहीं लेते। तुम गई थी इसलिए। जी माँ। मेरे बच्चों से ही तो रौनक है इस घर की। हाँ, देखो रज़ा बेटा, आइंदा ऐसा मत करना कभी। हम तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करने पर तैयार हैं। हाँ, तुम जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन कभी इस तरह घर छोड़कर मत जाना, तुम्हारी माँ मर जाएगी। अच्छा चलो, तुम बैठो, जाओ तुम भाई के लिए कुछ बनवा कर लो। आ मेरे बेटा, बैठो।
ज़रूरत नहीं है मेरी अम्मी को अंडर प्रेशर या डिस्टर्ब करने की। आज के बाद आपको कोई डिस्टर्ब और ना ही अंडर प्रेशर करेगा। ये धोखा कई बार हुआ, गुनहगार सारे मासूम ठहरे, होके बेजुर्म में सजावार हुआ। एक लम्हा भी सुकून नहीं आ रहा मुझे। कैसे कैसे गुजारूंगा जिंदगी तुम्हारे बगैर। चलो चलो अंदर। चलो, मैं क्या सोच रहा था कि कुछ दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर हाइकिंग पे चलते हैं। तुम जाने के लिए तैयार हो? तुम्हें तो हाइकिंग से डर लगता ना? कौन जा रहा है हाइकिंग पर? मुस्कान क्या हो गया? तुमसे बात कर। अच्छा प्लीज रोना तो बंद करो। देखो तुम्हारे परिंदे वापस ले आया हूँ मैं। और वो देखो, वो जो येलो वाला ना, उसका नाम रखना चीकू, तुम्हारा फेवरेट। अच्छे लग रहे हैं ना? तुम्हें पता है वहाँ और भी बहुत सारे परिंदे थे, और भी लेकर आऊँगा। और वो देखो, वो जो येलो वाला है ना, उसके साथ ग्रीन वाला, वो बहुत प्यारा है ना, प्यारा। और एक बड़े भी थे, तो देखने में बहुत ही प्यारे लगता है। 2-3 रिश्ते आए हुए मेरे। अम्मी का भी काफ़ी प्रेशर, वो कह रही हैं किसी एक को तो हाँ कर दो। तो तुम्हारा क्या इरादा है फिर? क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है ये कैसे हो सकता है। एक बंदे को मैं जानती नहीं हूँ, उससे मिली नहीं हूँ, बात नहीं हुई है, मोहब्बत भी नहीं हुई है, शादी कर लूँ। ये सिर्फ से काम नहीं चलेगा। मुझे बताओ मैं अम्मी को क्या जवाब दूँ? यार उनको बोलो कि थोड़ा वेट करें अभी। टाइम मांगो। हाँ वो देख रही हूँ भाई को कैसे मजनू वाली हालत बना ली। वाकई ये क्या हालत बना दी है इन्होंने अपनी। पता नहीं कब मुस्कान के इश्क से बाहर निकलेंगी। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं जाके बात करूं इनसे। कोशिश करके देख लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मदिया अंदर? मैं मिल चुकी हूँ उससे। मुझे आपका पता चला, बहुत दुख हुआ। मुझे अंदाज़ा है आपकी उदासी का। अगर इंसान को उसकी मोहब्बत ना मिले तो वाकई वो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए, अगर मुस्कान आपकी कदर नहीं कर रही है तो वो आपके काबिल नहीं है। बस तुम अब सब आती। सुम्बुल अल्लाह करे रजा तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत कभी ना मिले। सुम्बुल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। अरे लेकिन मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ।
क्या हो गया अचानक? भाई ये जरा गमला इधर ले आओ यार, ये वाला। हाँ ये इधर रख दो। अब वो भी दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ, वो भी लेकर आना, ठीक है? मुस्कान, मुस्कान बेटा। जी जी बाबा। भाई यहाँ आओ ना। ये देखो, ये सारे मैंने निकलवा लिए हैं। अभी तुम्हें जो पसंद है वो बता दो। मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सारे पैक करवा लेते। भाई इधर आना यार, ये सारे गाड़ी में रखवा दो, ठीक है? मुस्कान रुको, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया? अरे स्मेल नहीं आ रही है तुम्हें? गैस लीक हो रही है। मैं एग्जॉस्ट फैन ऑन करती। सोचना भी नहीं, ऐसे वक्त पे किसी भी स्विच को हाथ नहीं लगाते। तुम बाहर चलो मेरे साथ। तुम्हें हो क्या गया है? इतनी गैर जिम्मेदार तो मैं तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। अम्मी वो शायद एग्जाम्स की टेंशन है। अरे अब कौन से एग्जाम्स हैं भाई? एग्जाम्स तो हो गए हैं। अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपनी नजर चाय बना के आई। मैं बनाती हूँ, तुम चलो अंदर जाओ। हद है वैसे। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, सलमा बात कर रही हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अपने बेटे को इस हाल में देखकर एक माँ कैसी हो सकती है, आप समझ सकती हैं। हम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जी वो दरअसल हमें आपस में ही बात करने का मौका नहीं मिला। क्या? लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें नाउम्मीद मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ आशिर, आओ बैठो। जी बेटा, इतना कुछ हो जाने के बाद हमने बहुत सोचा और हमने इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मुस्कान के लिए रजा का रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। बाबा ये कैसे सोच लिया आप लोगों ने? बेटा इसमें मुस्कान की खुशी शामिल है। और उसकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए वो वहां बैठी हुई है, उसकी बहन। अरे अल्लाह ना करे आशिर। बेटा वो बच्ची शर्मिंदा है अपनी गलती पर। वो दोबारा यहाँ आई थी, उसने माफी भी मांगी है मुस्कान से। और मुस्कान ने उसे माफ कर दिया, गले लगा लिया, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान ने उसे मना कर दिया है, बल्कि साफ जवाब दे दिया है, इनकार कर दिया है, क्योंकि मुस्कान हमारे फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। तो आप लोग अपने फैसले पर कायम रहे ना। बेटा इस बात के अलावा हमें रजा और मुस्कान के रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। और इस्लाम भी दरगुजर का सबक देता है। बच्चों की मर्जी उनकी जिंदगी में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। और सच पूछो ना तो मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ बस। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया तो
मैं क्या ही कह सकता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ बाबा कि मेरी बहन खुश रहे और अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं जरा भी आती हूँ। मुस्कान, मुस्कान, क्या हुआ तुम्हें? मुस्कान, होश में आओ। मुस्कान, आशिर, हारून। अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? पानी लेकर आए, जल्दी आए ना। आंखें खोलो बेटा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें टाला जा रहा है। क्या कह रही हूँ? कह रहे हैं कि हमने अभी तक आपस में बात ही नहीं की। इतनी गैर अहम बात है उनके लिए ये। मुझे नहीं लगता कि वो लोग राजी होंगे। और यहाँ रजा है, मुस्कान को भूलने पर तैयार ही नहीं है। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ। रजा को समझना पड़ेगी ये बात है। मैं कोशिश करता हूँ उसे बिजी रखूं कहीं। मेरा तो ख्याल है कि हमें जल्द से जल्द रजा की शादी कर देनी चाहिए। वो मान जाएगा? मैं मना लूंगी उसे, किसी भी तरह करके राजी कर लूंगी। हाँ बेटा। डैड, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ से जाना चाहते हो? क्यों परेशान कर रहे हो तुम अपनी माँ को? पहले भी घर छोड़कर चले गए थे, हमें छोड़कर चले गए थे। एक ही दफा मार दो ना मुझे जान से। मैं बता रही हूँ तुम्हें इस दफा कहीं भी नहीं जाने दूंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं घर छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। तो फिर ये क्या मतलब है इस बात का कि मैं जाना चाहता हूँ? हमारी जो सिंगापुर की कंपनी है, मैं उसको संभालना चाहता हूँ। बेटा मगर अभी वो कंपनी एस्टैब्लिश कहाँ हुई है? मैं सब मैनेज कर लूंगा डैड, भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं नहीं, भरोसा पूरा है बेटा मुझे। तो फिर ठीक है डैड, मैं जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ओके। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आपको इजाजत देने की? उसे चला जाएगा। मेरा ख्याल है उसके लिए ये अच्छा रहेगा। मैं तो खुद उसको कहने वाला था कि जाए यहाँ से, तो अच्छा हुआ उसने अपनी मर्जी जाहिर कर दी। वो भागना चाह रहा है यहाँ से, आप समझ क्यों नहीं रही ये बात? भाग नहीं रहा वो, तुम समझ नहीं रही हो। तुम माँ बन के सोच रही हो सिर्फ। देखो इन हालात में उसका यहाँ से दूर रहना मामलात को सुलझाने में उसकी मदद करेगा। अल्लाह से अच्छी तवक्को रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं कर रही हो मुस्कान। बस ना। कोई बस नहीं। देखा नहीं अभी डॉक्टर क्या कह रहे थे? तुम्हारा ऑलरेडी इतना ब्लड प्रेशर लो है बेटा। मैं अब ठीक हूँ। खाओगी नहीं तो क्या होगा? मारूंगी वरना। चलो। अल्लाह का शुक्र है बेटा तुम अब ठीक हो। हम तो डर ही गए थे। चलो शाबाश। अब बाबा की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। पियो, शाबाश शाबाश। पी लो। जाकर माफी मांग ली। दोबारा भी चली गई मैं उनके पास। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों का मिजाज किस तरह ठीक होगा मॉम। मुझे तो लग रहा है बेटा कि गलती मेरी है। मुझे तुम्हें वहां जाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं वो लोग। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे को लड़कियों की कमी है। हाँ मॉम, मैं भी तो कब से यही समझा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग मुझे शायद पागल समझते कि मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ।
अब मेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। सुंबुल है ना, हम सबकी कितनी इज्जत करती है। सुंबुल? हाँ मॉम, सुंबुल वो भाई को बहुत पसंद करती है और मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है वो। मॉम आप मेरी बात सुने, भाई सिंगापुर जाना चाहते हैं ना, तो आप उन्हें जाने दें। जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, तो हम दोनों भाई के पास जाके उन्हें मनाएंगे। आई एम श्योर वो आपकी बात नहीं टालेंगे। नहीं नहीं, मैं उसे इस मर्तबा हरगिज भी नहीं जाने दूंगी ऐसे। अगर उसे जाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी और कहीं ना कहीं रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ेगी। मॉम आप अपनी शर्त भाई को बता दें, मजबूर कर दें उन्हें आपकी बात मानने पर। हाँ ये भी ठीक है, और तुम सही कह रही हो, सुंबुल ठीक रहेगी रजा के लिए ना। जी मैं बात करके देखती हूँ रजा से। यू आर माय बेस्ट मॉम। थैंक यू, तुमने मेरा कहना माना और तुम वहां गई। यू आर वेलकम। मामा कॉफी तुम बनाओगी? हर बात को तुम अपने दिमाग पे सवार कर लेती और खाना पीना छोड़ देती। शक्ल देखिए तुमने अपनी, इतनी सी निकल आई है। अब जो कुछ भी मैं पका के लेकर आऊंगी ना, वो तुम्हें खाना पड़ेगा, समझी? जी। क्या हो गया है तुम्हें? कितना तुम मुझसे कहती थी कि मामा मुझे पहले पिज्जा खाना है, उसके बाद फिर हम बर्गर खाएंगे। बेटा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम हमें कितनी प्यारी हो। तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। जब हम सोचते हैं ना कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम चली जाओगी, तो तुम बहुत उदास हो जाते हैं कि जब ये शादी करके। मुझे शादी नहीं करनी। रजा से भी नहीं करूँ? जी सही सुना। मैं यही बात तो तुम्हें बताने आ रही थी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और खुश रहना है बेटा। अच्छा अब जल्दी से बताओ क्या खाओ? ये पूछे क्या नहीं खाई? पिज्जा भी मंगवा लें, बर्गर भी मंगवा लें, गोलगप्पे भी खाई लो। बस ऐसे ही खुश रहा करो। थैंक यू। नहीं, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं। ठीक है, सब कुछ तो तुम कर चुके। मुस्कान के घर वालों को मनाने की जितनी कोशिश करनी थी कर ली। शायद तुम्हारे नसीब में एक दूसरे के साथ लिखा ही नहीं था। किस्मत के लिखे को एक्सेप्ट कर लो यार, प्लीज। खुद को कंपोज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कोशिश तो कर रहा हूँ यार। अच्छा वैसे कब जा रहे हो? वीजा लगा हुआ है, बस फ्लाइट करानी। एक आध दिन में चला जाऊँ। ठीक है। अच्छा कॉफी तो पियोगे ना? मैं लेकर आता हूँ। तुमसे दूर जाकर भी तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा मुस्कान। तुमने आकर ना मुझे इस तरह सरप्राइज कर दिया। तुम्हें खुशखबरी जो सुनानी थी। खुशखबरी? हाँ। मुस्कान ने हाँ कर दिया? नहीं, तो फिर? भाई सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर? इतनी दूर? हाँ इतनी दूर जा रहे हैं, लेकिन तुमसे करीब हो जाएंगे। मतलब ये कि भाई की जिद है कि उन्हें सिंगापुर जाना है और मॉम की जिद है कि वो सुंबुल के लिए हाँ किए बगैर नहीं जा सकते। आंटी ने वाकई कहा है ऐसा? अरे हाँ बाबा, और इस बार भाई के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। कैसी लगी खुशखबरी? हेलो मैडम। हाँ मैं मतलब सोच रही थी कि रजा तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वो तुम्हारी तरफ देखेंगे और अब सारी उम्र देखेंगे। तुम परेशान मत हो। यार इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई,
चाय पिला दो। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। इतनी जल्दी है जाने की कि तुमने तैयारी भी शुरू कर दी। ठीक है, मैं तुम्हारी जिद मान लेती हूँ, जाओ। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी फिर। बस जाने दें, हर बात मानूं। कल रात की फ्लाइट है ना तुम्हारी, तो हम कल दिन में जा रहे हैं सुंबुल के घर रिश्ता लेकर, और रिश्ता पक्का हो जाएगा तो बस फिर तुम जा सकते हो। हम प्लीज। रजा, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगे। इसका ये मतलब नहीं था। ये तो समझती थी कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश की कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर। मॉम, मैं शादी नहीं कर सकता। शायद कभी नहीं कर सकता। मेरे बस में नहीं। आपकी हर बात मानूंगा सिवाय इस बात के। रजा, रजा बात सुनो मेरी। रजा, रजा मेरी बात सुनो। रजा क्या हो गया है बेटा तुम्हें? अरे क्या हो रहा है? बात क्या हुई है? हाँ, मैं कब से इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ ही नहीं रहा मेरी बात। मैं कह रही हूँ कि मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन सिर्फ मेरी एक खुशी मान जाइए। और क्या आपकी खुशी सिर्फ मेरी शादी में है? तो बेटा क्या मसला है शादी में? आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं शादी। रजा, ये किस तरीके से बात कर रहे हो भाई? तुम माँ है तुम्हारी, उनकी बात समझने की कोशिश तो करो। और ये भी तो मुझे समझने की कोशिश करे ना कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। कुछ तो ख्याल करें प्लीज मॉम, प्लीज मुझे प्रेशराइज मत करें। बेटा हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम भी ये बात समझो कि हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। मेरी खुशी मेरे बस में नहीं। बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है ना। देखो हमने सारी कोशिश कर ली ना। और एक बात बताओ मुझे, जिस तरह तुम मुस्कान के लिए हमारे सामने खड़े हो और आज तक खड़े हो, क्या वो अपने पेरेंट्स के आगे स्टैंड नहीं ले सकती तुम्हारे लिए? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुमने बताया उसे कि तुम जा रहे हो? नहीं, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं उसे बताऊंगी, बल्कि आज अभी और तुम्हारे सामने ही बताऊंगी। मॉम, डैड रोके ना इन्हें। अरे यार जाओ। मॉम, मॉम प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। माशाअल्लाह। मॉम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। अच्छा वो फोन मैंने इसलिए किया था कि कल रात का खाना आप सब लोग हमारी तरफ खाइएगा, रजा को भी साथ लेकर आइएगा। जी जी ठीक है, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया आपका। किसका फोन है? मुस्कान की अम्मी का फोन था। हाँ? वो लोग मान गए तुम्हारे और मुस्कान के रिश्ते के लिए, और हमें कल रात उन्होंने खाने पर भी बुलाया है। तेरा शुक्र। खुश हो अब? जी डैड। अब मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा ना।
हेलो। तुम्हारी अम्मी ने कॉल की थी मॉम को। हाँ तो उन्होंने कहा कि अम्मी ने जो कहा है वैसा ही है। यहाँ पे सब मान गए हैं। सच हम्म। सच कह रही हो? अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ उससे।